15 लाख 2 करोड़ रुपए, दुगनी आमदनी और अच्छे दिनों की आभासी दौर में अपनी कार को हवाई जहाज समझकर भक्ति रस में डूब महंगाई की पीड़ा सहते रहे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये बातें राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कही आज सुबह सवेरे सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार के साथ एनडीए की सरकार पर करारा हमला बोला और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर सरकार को घेरा है और बाकायदा आरजेडी ने अपने एजेंडे में स्पष्ट कर रखा है कि इस बार का चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर केंद्रित होगा। और आज सुबह ही तेजस्वी यादव ने बाकायदा नीतीश कुमार को इस मसले को लेकर घेरा जब कश्मीर में कल के दिन 2 बिहारियों की हत्या हुई और नीतीश कुमार के द्वारा 2 लाख मुआवजा दिया गया। तब तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था कि अगर इन लोगों को बिहार में रोजगार मिल जाता तब ये बाहर कमाने नहीं जाते, कैसे राज्य में जो राज्य आतंकवाद से प्रभावित है। और इसी बीच अब लालू यादव इस सियासी मैदान में कूद पड़े हैं और एक बड़ा हमला किया है और साफ तौर पे कहा है कि एनडीए की सरकार ने 15 लाख रुपए खाते में देने की बात की थी, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी, इसके साथ ही साथ अच्छे दिन के वादे किए थे। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं वो शर्मनाक है और इससे आम जनता जो है वो त्रस्त है। साथ ही लालू यादव ने अपने ट्वीट के जरिए एक अखबार का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि हवाई जहाज के लिए एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल जो उपयोग होता है वो मात्र है 79 रुपए लीटर, लेकिन पेट्रोल जो है वो 105 रुपए के पार हो गया। तो एक बड़ा हमला बोला है। साफ तौर बता दें कि सितंबर से लेकर अब तक 19 बार पेट्रोल जो है और डीजल वो महंगा हुआ है और अगर केंद्र सरकार ये टैक्स नहीं बढ़ाई होती तो पेट्रोल 75 रुपए और डीजल 60 रुपए मिलता। इसके साथ ही अब आरजेडी बीजेपी नेताओं को, एनडीए नेताओं को उनकी बात याद दिला रहे हैं कि 2014 में बाकायदा हर जगह एक पोस्टर लगा था कि अब बहुत हुई पेट्रोल डीजल महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर के बयान का भी जिक्र हो रहा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए, मुंबई में 36 रुपए, तो फिर दोगुने दाम में यूपीए की सरकार क्यों दे रही है, यह शर्मनाक है। शाहनवाज हुसैन के भी बयान को याद दिलाया जा रहा है जहां पर 2012 में कहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार एक्साइज ड्यूटी पर मुनाफा कमाती है, सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। इसके अलावा तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि एक वक्त था जब यूपीए की सरकार थी और कुछ रुपए बढ़ाए गए थे, कुछ पैसे बढ़ाए गए थे। उस वक्त ये गाना चल रहा था कि सैया हमार बहुत कमाए थे, महंगाई डाई खाए जाए थे, तो क्या आज वो महंगाई उनकी भौजाई लगती है। इस तरीके से आरजेडी नेताओं द्वारा तंज किया जाता है। लेकिन साफ है कि अब तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव भी सियासी मैदान में कूद चुके हैं। इस वक्त तेजस्वी यादव तारापुर में मौजूद है, वहां बाकायदा वो 19 अक्टूबर तक रहेंगे और एक के बाद एक अलग अलग मुद्दों पर जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर एनडीए की सरकार को घेर रहे हैं। वहीं जो एनडीए है या जेडीयू कह ले वो लगातार तेजस्वी यादव को 15 साल के लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिला रहे हैं। वही तेजस्वी यादव इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर भ्रष्टाचार हो, उसको लेकर सरकार को घेरा जाए। और 2020 के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिला जब लगातार एनडीए के नेता लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिला रहे थे। उस वक्त तेजस्वी यादव खुले मन से कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में पहली कलम से हम युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और इसका असर भी दिखा। लालू यादव को पोस्टर से गायब कर दिया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने बुनियादी मुद्दों की बात करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया और आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई और मात्र 12,000 मतों के अंतर से सरकार बनाने से चूक गई। और इसी को देखते हुए एक बार फिर से अब आरजेडी मुद्दों पर टिकी रहना चाहती है। एनडीए के नेता बार बार जंगल राज का जिक्र करेंगे, लेकिन आरजेडी ने अपने एजेंडे में क्लियर कर दिया, चाहे कितना भी उन पर तंज क्यों ना किया जाए, क्यों ना ये तंज किया जाए कि तेजस्वी यादव 9वीं पास है, उनको रोजगार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आरजेडी लगातार इन मसलों पर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरती रहेगी। और वो उनको ये इस बात का यकीन है कि आने वाले वक्त में जो 2 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के फेवर में होगा। तो साफ तौर पे खबर ये है कि लालू यादव ने महंगाई को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार भाजपा की सरकार पर करारा हमला बोला है। अब लगातार सियासी बयानबाजी का दौर चलेगा। जिस तरीके से आरजेडी से लालू यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, तो एनडीए की तरफ से क्या कुछ इसका काट निकाला जाता है, किस तरीके से वो तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश करेंगे, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।